काल दिया है। जितनी देर में कुहू बोलती है, कोकिला कोयल बोलती कु पार, ऐसे ही शीनी वाली का प्रमाण उन्होंने दिया है कि कुहू से दो लव अर्थात द्विगुणित मात्रा शीनी वाली की है। इसमें काल माधव को हमें देखना होगा और इसके लिए हेमाद्रि भी समर्थित है। दर्श भाग आता है। दर्श भाग भी अपने आप में अमावस्या का पर्याय है। मेरा मत किसी व्यक्ति विशेष के लिए न आलोचना का है न समर्थन का है। 10 प्रमाण है। दर्श क्या है? दर्श है अमावस्या का पर्याय। और हमारे धर्म ग्रंथ तो मुक्त कंठ से बोल रहे हैं कि ये दर्श है, ये दर्श है, दर्श है। दंडैक रजनी योगे, दंडैक रजनी योगो तो प्रयोगादे माया दर्शस्यातु कदाचन या दर्शस्य कदाचन। दर्श भाग यदि मूल बात पे दर्श के लिए उदाहरण दिया जा रहा है और धर्म सिंधु के 2 वचनों को एक वाले प्रमाणित कर रहे हैं। 1 तारीख वाले मैं धर्म सिंधु के मूल वचनों की व्याख्या कर देता हूं, बहुत सुंदर रहेगा। धर्म सिंधु क्या है? धर्म सिंधु निर्णय सिंधु की कुंजी है। धर्म सिंधु क्या है? निर्णय सिंधु की कुंजी है। धर्म सिंधुकार काशी नाथोपाध्याय महोदय अपने 4थे श्लोक में कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, देखिएगा। दृष्टवा पूर्व निबंधान निर्णय सिंधु क्रमेण सिद्धार्थान प्रायेण मूल वचनान उज्जित्य लिखामि बाल बोधाय। और वही लिखते हैं कि मैं निर्णय सिंधु के आधार पर मेरा ग्रंथ की रचना कर रहा हूं, मूल वचनों को छोड़ रहा हूं। यदि आपको कोई शंका हो मेरे निर्णयों में तो उसको निर्णय सिंधु का अध्ययन करें। निर्णय सिंधु देखें। द्वितीय परिच्छेद में पहला वाक्य आया है, अथा आश्विन अमावास्यायाम प्रातःभ्यंगः प्रदोषे दीपदान लक्ष्मी पूजनादि विहितम। आश्विन अमावस्या में यह मंत्र पक्ष है, हम पूर्णिमंत के पक्षपाती हैं। अर्थात कार्तिक अमावस्या के अंदर प्रातःकाल अभ्यंग कर लें, दिन में पार्वण कर लें, पितृ पूजा कर लें और प्रदोष काल में दीपदान लक्ष्मी पूजन आदि विहितम। कितना कर्म बता दिया। कर्म काल अर्थात दीपावली सायंकाल में क्या क्या करना है? सबसे पहले हमें पितरों को उल्का दिखानी है। मेरे घर में आज भी आप ही सबके होगा, एक गन्ने के ऊपर कुछ लगा करके उसको जला करके पितरों को स्मरण करते हैं, दीप दान करते पितरों के निमित्त। आपको उल्का दान, उल्का दानम या दीप दान करना, उनके निमित्त लक्ष्मी जी की पूजा करना, लक्ष्मी जी की पूजा के बाद में भोजन करना, यह सब वो कर्म का। इतना समय हमें दीपावली के लिए चाहिए और वो समय है 144 मिनट का। वो समय क्या है? 144 मिनट का। 144 मिनट क्या है? प्रदोष काल का विशेष रूप। प्रदोष काल के लिए दीपावली क्यों ग्रहण की गई, ये ज्योतिष का विषय है, मैं समझ लेना चाहूंगा। प्रदोष काल क्यों लिया गया? होली दीपावली हमारे यहां विशेष रूप से 2 त्योहार हैं। इनमें प्रदोष काल बार बार टकराता है क्योंकि इनमें ग्रहण की संभावनाएं रहती हैं। त्रिसात त्रिभूत यामा जो बार बार कह रहे हैं, जिस निर्णय की इस वाक्य को
अगली साल 21 अक्टूबर पंचांग करता समर्थन करेंगे, बहुत बड़ा न्याय करेंगे वो धर्मशास्त्र के साथ। अगले वर्ष भी ये संकट आने वाला है। अगले वर्ष 20 अक्टूबर को और 21 अक्टूबर को दीपावली आएगी। ये मेरे 3 साल पहले की वचन है, 3 साल पहले लिख के दे रहा हूं इन सबको। सुधारिए इस व्यवस्था को। आप कहेंगे हम 1 में बैठ जाएंगे, आप कहेंगे हम 31 में बैठ जाएंगे, आप जिस दिन निर्णय करेंगे उसमें बैठ जाएंगे, परंतु एक आवाज आनी चाहिए। नहीं, केवल एक वाक्य को आधार बना के ले लिया। आधार क्या है तारीख वालों का? अथो आश्विन अमावस्यायाम, सुनिए मेरे शब्दों को, प्रातः अभ्यंग। पहला कार्य क्या बता दिया? प्रातः काल अभ्यंग करना है। सरल भाषा में महिलाएं उबटला लगाती हैं। तीनों दिन प्रसंग है। रूप चौदस को भी अभ्यंग लिखा है हमारे यहाँ, दीपावली को अभ्यंग लिखा है हमारे यहाँ, और प्रतिपदा को भी अभ्यंग लिखा है हमारे यहाँ। तीनों दिन अभ्यंग का प्रयोग है, तीनों दिन ही दीपदान का प्रयोग है। इसलिए दीपावली का नाम एक दिन दीपावली नहीं है, तीनों दिन दीपावली है। दीपदान का महत्व तीनों दिन है। नरक चतुर्दशी को, दीपावली मुख्य बड़ी दीपावली को, और प्रतिपदा को। अभी यहां पर आ रहे हैं, धर्मसिंधुकार ने 2 शब्दों का प्रयोग किया है। जो सारे रहस्य को खोलना चाहते हैं उनको कोई समझना नहीं चाहते होंगे, मैं आक्षेप नहीं कर रहा हूं, क्षमा चाहूंगा। अगला वाक्य वो कह रहे हैं, तत्र ऊपर मैंने जो काम बताए